पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे जिनका नाम है, इसमें उनका भी हाथ है। वो जब भी बीजेपी का सरकार आना चाहती है, यह सरकार उसका बनता है, मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोकती है, एक क्षत्रिय का बलि लेती है साहब। आदेश देती है इनकाउंटर कराने का, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास होगा हमें लगता है। तो अगर दोषियों का इनकाउंटर होता है तो ठीक है, हम लोग भाजपा को ही वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं है। सबसे ज़्यादा भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, लेकिन गुस्सा भी तो भाजपा से ही होंगे ना। गुस्सा तो कांग्रेस सिंह गोगामेड़ी जी का, पंजाब पुलिस का जो एडीजी साहब है, वो पहले ही साल भर पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया था राजस्थान पुलिस को कि अलर्ट हो जाइए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लिए AK-47 खरीदा गया है उनका हत्या। उसके बाद वो लोग जब नहीं तसल्ली मिलता है तो फिर गोगामेड़ी साहब के पास जाते थे और बोलते थे कि सर ऐसा ऐसा बात हो गया। बोले जब तक हम जिएंगे राजस्थान जयपुर में कोई किसी को फिरौती नहीं देगा, कोई किसी दुश्मन से नहीं डरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर में हैं। आए दिन पूरे देश में कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है। आप लगातार देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जो है यहाँ पे आप अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो है हत्या कर दी गई, उनके घर में उनके चैम्बर में घुस करके कहाँ का न्याय है, इसको लेकर के बक्सर में लगातार आप देख रहे हैं आक्रोश मार्च निकला हुआ है। इस आक्रोश मार्च के लिए युवा हमारे साथ है, जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, लगातार जो है भारत में इस तरह का वारदातें हो रहा है और जो समाज सेवा, जो समाज के लिए जोड़ने का काम करे, तो उनको जो उनके चैम्बर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि जो ताड़ी पार बैठा है वो सारा सभी हत्यारों का चाबी अपने पास में रखा है। कब किसको खोलना है, किसका हत्या करवाना है, सब उसके दिमाग में रेंज में चल रहा है। ठीक है, बाकी आप बोल रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का, पंजाब पुलिस का जो एडीजी साहब हैं, वो पहले ही साल भर पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया था राजस्थान पुलिस को कि अलर्ट हो जाइए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लिए AK-47 खरीदा गया है उनका हत्या करने के लिए। जो कि पंजाब राजस्थान सरकार को पता था इसमें कहीं ना कहीं गहलोत साहब भी हैं। ठीक है, उसके बाद एक बीजेपी का भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे जिनका नाम है, इसमें उनका भी हाथ है। वो जब भी बीजेपी का सरकार आना चाहती है, यह सरकार उसका बनता है, मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोकती है, एक क्षत्रिय का बलि लेती है साहब। जैसे मैंने ये राजनीति का खेल, ये राजनीति का खेल है। आनंद पाल साहब का जब हमारे इनकाउंटर हुआ, जो कि निर्दोष है उस केस में, जब उनका इनकाउंटर हुआ तो उसमें क्या हुआ, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी ने 15 दिन रोड पे उनको रखे थे, जिसका विरोध किए और फिर वे दोबारा देखिए आज सत्ता में नहीं आई, बस उसका खींच था, उनका इनकाउंटर वो हत्या करवा दी। हाँ। सोची साजिश की, सोची साजिश उसमें सब है। लेकिन इनका क्या दोष, ये समाज मिला हुआ है, समाज के लिए। देखिए वो सर्व समाज के लिए काम करते थे, ना कि अपने एक बिरादरी के लिए। सही बात है। वहाँ पे कोई भी गुंडा अगर पैसा मांगता था, फिरौती मांगता था ना, तो वो लोग जाते थे मुख्यमंत्री थाना के पास, थाना बोलता था कि आप आवेदन डलवा दीजिए, हम देख लेंगे, लेकिन थाना कुछ करता नहीं था। उसके बाद वो लोग जब नहीं तसल्ली मिलता है तो फिर गोगामेड़ी साहब के पास जाते थे और बोलते थे कि सर ऐसा ऐसा बात हो गया। बोले जब तक हम जिएंगे राजस्थान जयपुर में कोई किसी को फिरौती नहीं देगा, कोई किसी दुश्मन से नहीं डरेगा। और नतीजा लगातार ये जो है, आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि खून का बदला खून। मेरा भाई गया है, भी अपराधी पकड़ा गया है, ठीक है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हमको नहीं लगता है कि सरकार से हमको न्याय। वो अपराधी जो हत्या को तो है, लेकिन हम उन अपराधी की बात करें जिसके तहत जो साजिश किया हुआ है। और उजला वर्दी वाले जो है ना, वो सब मिले हुए हैं, तो उनका नाम कैसे आएगा? आप देखिए जो कमलेश अभी भी क्या बोलते हैं अपना विकास दुबे का जो वहाँ पे इनकाउंटर कराया गया, बहुत सारे लोग का नाम उसमें आता आया नाम, तुरंत वहाँ पे इनकाउंटर करवा दिया गया योगी, उसमें सब लोग फंसते, सपा से लेके बसपा से लेके बहुत सभी बीजेपी सब लोग फंसते उसमें। उनका इनकाउंटर करवा दिया गया, सबका आवाज बंद हो गया। लेकिन गुंडा उसे बनाया कौन? सरकार ने बनाया गुंडा उसको। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार से भी न्याय मिल पाएगा। नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना क्या चाहेंगे, देखिए सीधा बात है, अगर हम लोग का कोई दुश्मनी ना भाजपा से है ना ही कांग्रेस से है, किसी भी पार्टी से नहीं है। हम लोग का सीधा कहना है कि भाई आप न्याय दो। हमारे समाज का, क्षत्रिय समाज का सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को जाता है, पूरा देश जानता है सबसे ज़्यादा वोट, तो हमें उम्मीद भी बीजेपी से ही रहेगी। 5 साल पहले अनंत पाल सिंह का इनकाउंटर सुने होंगे आपने, राजस्थान में वसुंधरा राजे ने कराई थी।
उस पर आक्रोश हुआ था। तीनों राज्य में हम लोग हरा दिए थे बीजेपी को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में बाद में सिंधिया जी की कृपा से सत्ता मिला इन लोगों को, लेकिन तीनों राज्य में हराने का काम किए थे हम लोग। अगर सुखदेव दादा के हत्यारे को इनकाउंटर नहीं हुआ, फांसी नहीं हुआ, तो 2024 सर पे है, 3-4 महीने का टाइम है। हम लोग 3 राज्य तो क्या, भारत के जितने राज्य में हम लोगों का वोट बैंक है, हिमाचल से लेकर के साउथ में, गुजरात में भी, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, हम लोग भाजपा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आपका ये जो मीडिया चैनल है, आपके दर्शक इसको दिल्ली तक पहुंचाते हैं, हो सकता है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व इसको सुन करके राजस्थान में बैठे जो नए भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको अगर ये आदेश देती है इनकाउंटर कराने का, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास होगा हमें लगता है, तो अगर दोषियों का इनकाउंटर होता है तो ठीक है, हम लोग भाजपा को ही वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं है। सबसे ज़्यादा भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, लेकिन गुस्सा भी तो भाजपा से ही होकेंगे ना। गुस्सा तो कांग्रेस सरकार का भी गलती है। कांग्रेस को देखिए हम लोग उखाड़ फेंक दिए, वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी उखाड़ फेंक दिए, राजस्थान में सभी जगह उखाड़ फेंक दिए। तो कहने का मतलब है कि भाजपा अपना जो मूल वोट है, हम लोग भाजपा को सींचे हैं, हम लोग भाजपा को बनाए हैं। आज भाजपा हमारे ही पीठ पे छुरा घोंप रही है, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में होगा। अगर सुखदेव दादा के हत्यारे को फांसी नहीं हुआ, इनकाउंटर नहीं हुआ, तो इसका नुकसान होगा, और नुकसान इस रूप में होगा, वोट के रूप में इसका नुकसान होगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है नौजवान है और अपना अपना बात रख रहे हैं, क्या रखना चाहेंगे बात आप? हम तो यही रखेंगे कि जो सरकार है वो अपना काम करे, अच्छी तरह से काम करे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। जो ये राजनीति जो चल रही है क्षत्रियों के ऊपर, इसको भाजपा से हम लोग का दिक्कत हो रहा है, और इसको हम 2024 में जवाब देंगे। चलिए, आप लगातार देख रहे थे किस तरह जो है ये नौजवानों का बयान था। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।